दक्षिण अंडमान जिला परिषद चुनावों में भाजपा की हार और कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर कब्जा करने के बाद कल भाजपा की अंडमान और निकोबार राज्य इकाई में खलबली मच गई। चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने पार्टी के 2 जिला परिषद सदस्यों फरारगंज के अब्दुल बशीर और शहीद द्वीप के जिला परिषद सदस्य दशरथ वर्मा को तत्काल प्रभाव से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। 8 मई 2024 को हुए जिला परिषद अध्यक्षा और उपाध्यक्ष चुनाव में उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधि सामने आने के बाद उपरोक्त सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले जिला परिषद अध्यक्षा पद के लिए भाजपा उम्मीदवार सारिका और अन्य ने फरारगंज के जिला परिषद सदस्य अब्दुल बशीर और शहीद द्वीप के जिला परिषद सदस्य दशरथ वर्मा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग का सीधा आरोप लगाया था। सभी को नमस्कार, मैं सारिका जिला परिषद मेंबर सीपी घाट से हूँ। मैंने कॉन्टेस्ट किया था अध्यक्ष के लिए और हमारे पार्टी के 10 मेंबर, हम लोग 10 मेंबर है। 10 मेंबर से 2 मेंबर ने क्रॉस वोट किया है, जिसका नाम मैं बहुत गर्व से बोलना चाहूँगी कि एक है फरारगंज का जिला परिषद मेंबर बशीर और एक है दशरथ वर्मा जो है नील का है। और उन्होंने, हम लोग साथ में थे, होटल में थे, खाए पिए सब साथ में। अभी आते वक्त मंदिर भी जाकर आए। नंदी भगवान से हमने सब शपथ भी लिया था कि हम लोग कोई क्रॉस वोट नहीं करेगा और हम लोग पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे, हम लोग 10 का 10 जाके अपना भाजपा में ही वोट डालेंगे करके। लेकिन बशीर और जो वर्मा है, जो फरारगंज और नील है, वो दोनों ने क्रॉस वोट किया और बशीर का मांग था कि वो 4 लाख उसको चाहिए, 4 लाख देने से ही वो वोट देगा। ये मुझे सुबह पता चला। उनसे जब मैंने संजय, हमारा जो कमेटी के 4 जन थे, एक प्रकाश अधिकारी था, संजय सिंह था, संपा मैडम थी और बशीर था, जो कमेटी का थे, जो हमारे इलेक्शन में जो है हमारे इंचार्ज थे। उसमें से संजय सिंह से मेरा सुबह बात हुआ कि भैया सब कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी पता चला है कि बशीर को 4 लाख चाहिए करके। हमने 4 लाख चाहिए, बोला हाँ। हम उसको बोला है कि अभी तुम वोट दे दो, हम दे देंगे करके, अभी कुछ ले लो, बाद में दे दो। फिर उसको समझाया भी था कि देखो तुम अपना ही है, अपना मेंबर कैसे पैसा पूछ सकते हैं। अगर कांग्रेस वाला पूछता हो सही बात अलग है, लेकिन अपना मेंबर कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन वो नहीं माना, लास्ट में वो अपना काम कर दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इनको दोनों को तुरंत पार्टी से निकाला जाए और उनको आगे से ना टिकट दिया जाए, ना ही वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते। क्योंकि हम भारतीय लड़की है और गरीब हूँ, क्या गरीब का हक नहीं होता है जीतने के लिए? हाँ, मेरा भी तो हक है जितना, क्योंकि बशीर भी खड़ा था इलेक्शन में उपाध्यक्ष में। हमने 1 रुपया किसी से ना लिया न दिया, तो हमने बशीर को भी बराबर वोट डाला था। प्रमिला थी, उनको भी मैंने वोट डाला था, संजय सिंह को भी मैंने वोट डाला उपाध्यक्ष में, और उपाध्यक्ष में भूमिनाथन था, उनको भी मैंने वोट डाला। 1 रुपया ना हम लोग किसी से लिए। हम लोग ईमानदारी के साथ संगठन के साथ काम किए। संगठन हम लोग से जैसा बोला वैसा ही किए। हम लोग पर्टिकुलर एक आदमी के लिए काम नहीं किए, संगठन के साथ काम किए। अब मेरे साथ जब गलत हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि संगठन इसके लिए क्या एक्शन लेगा, और मैं चाहती हूँ कि ये खुले हम ये आज के आज इसका होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलती हुआ है। जो मेरे साथ गलत किया है उनको सजा मिलना ही चाहिए, और ना उनको पार्टी कभी टिकट दे और ना ही वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत पाए। क्योंकि वो मेरे सामने, हम उनसे निकलने वक्त, क्योंकि हम बड़े हैं, उनका पाँव छू के निकले कि भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम जीत के ही आए, लेकिन उसने मेरे साथ गद्दारी किए। तो अभी मैं हमारे एमपी जो होने वाले सांसद श्री विष्णुपत जी से अनुरोध करती हूँ, और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी से भी अनुरोध करती हूँ, और पार्टी में जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि उन्हें पार्टी से जल्द निकाला जाए, और मैं चाहती हूँ कि आज के आज निकाला जाए। बस इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को प्रणाम देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा संस्कार में नहीं है। क्योंकि जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर कोई जीत कर आते हैं, कार्यकर्ता वहां पे हजारों काम करते हैं, कोई एक जन को टिकट मिलता है, पार्टी का तरफ से उनको इतना मदद मिलती है, अकेला कोई इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। जब पार्टी का टिकट का बगैर आप जीत नहीं सकते हैं, पार्टी का टिकट लेने के बाद जब पार्टी का जरूरत होता है, एक महिला जब रिजर्व एरिया में है, आज अगर इनको ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, और 2 महिला जो जिला परिषद मेंबर थे उनका होना चाहिए था, उनका तरफ से पूरी तरह से समर्थन था। तो पुरुषों को ऐसा क्या तकलीफ हो गया कि उनको पैसा चाहिए इनसे? पैसा कब लिया जाता है कि मैं भी कंपटीटर हूँ, ये भी कंपटीटर है, दोनों को टिकट चाहिए था, दोनों को चाहिए था कि ये अध्यक्ष मुझे मिले, तब मैं बोल सकती हूँ ठीक है मैं सेक्रीफाइस करूंगी तो मुझे पैसा दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बात ही नहीं था। तो ये जो 2 पुरुष का नाम लिए है यहाँ पे, एक दशरथ वर्मा नील से जो जीत कर आए हैं, और एक फरारगंज से जो हमारा फरारगंज तहसील से जो हमारा ये बशीर, अब्दुल बशीर, ये दोनों का जो नाम आया है, ये दोनों ने पैसा का डिमांड किए। तो ये कितना बड़ा गद्दारी है, आप सोचिए। ये हमारा अंडमान को कितना गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आने वाला दिन में जो आने वाला यूथ, हम लोग जिनको बोल रहे हैं आने वाला भविष्य, आप लोग भी पार्टी से जुड़िए, राजनीति में आप लोग जुड़ी भी, ये भी एक
हमारे लिए एक ये बन सकता है, हमारा आने वाला कैरियर आपके लिए चुन सकते हैं आप, क्या ये दिखाएंगे हम? ऐसा नेता को लिए, ऐसा नेता को सस्पेंड भी होना चाहिए। आने वाला दिन में ये भी हम बोलेंगे वहां का जो एरिया से वोटर्स है उनको बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि ऐसा लोगों को नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है जो पैसा का लेके इस तरह से घोटाला करते हैं। एक महिला का, जब एक साधारण घर की एक गरीब महिला को क्या अधिकार नहीं है, कोई बात नहीं था, क्योंकि एक साथ होटल में 2 दिन से एक ही होटल में सब रह रहे थे, एक साथ खा पी रहे थे। हम भी वहां पे कई घंटों तक इन लोगों के साथ में समय बिता रहे थे। कल भी शाम को विष्णु दादा, बाकी सारा वरिष्ठ, अजय दादा, सब हम लोग जाके बैठक भी लिए। किसी को कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी तरह का बात है, किसी का मन में कुछ है, पूछे, पूरी ओपन पूछे वो बात, तब कोई भी बात नहीं है। सबको अलग अलग से भी बात किया गया, कुछ भी बात ऐसा नहीं आया निकल कर। तो है जैसा सारिका जी ने बताया, वो तो एक पैसा आज तक नहीं लिए, वो गरीब घर से बिलोंग करती है, वो तो चाहे तो शुरुआत से ही वो पैसा ले सकती थी। आज वो सब, उसको पैसा देने के लिए दिक्कत नहीं आता था। वो शुरू से जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने, इन दोनों से अगर 2 बार वो पैसा ले ली होती तो आज उनको प्रॉब्लम नहीं आता ना। तो ये 8 जन जो वोट किए हैं, तो लगातार जो करके आ रहे, तो इन लोग तो कोई पैसा का डिमांड नहीं करे। अभी 1-2 लोग, ये जो चेहरा है, इन लोगों को आइडेंटिफाई हमें करना है। ऐसा लोगों को नेता बनने का अधिकार नहीं है। समाज के लिए ये घातक है, क्योंकि हम समाज सेवा कर रहे हैं, अपना जेब से पैसा फूक के हम काम करते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं है आप किसी से ऐसा शोषण करें। ये तो एक तरफ से एक गरीब महिला का शोषण है ना। आपको कैसे भी पैसा उधार लेके किसी से भी करके आप पैसा लगे दो, ताकि आप इलीगल कमाई करके पैसा जमा करो, फिर चोरी करो, ये सिखाया जाता है। एक महिला ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी, सुबह सुबह पता चला इनको 4 लाख एक जन का डिमांड है, दूसरा का क्या डिमांड है पता नहीं चला, लेकिन मन में शायद वो कांग्रेस से पैसा ले लिए। ये कांग्रेस का विचारधारा होगा कि पैसा लेके खरीदना, लेकिन पैसों से अपना पार्टी का लोग ये खरीदा बेचा जाना नहीं चाहिए, ये गलत है। हम बाहर का किसी पार्टी को, अगर हमें मेंबर का शॉर्ट होता है, हम बाहर किसी को पैसा से लेना वो अलग बात है, लेकिन अपना ही पार्टी को अगर पैसा का डिमांड करते हैं, ये गलत बात है। यही वशीर जी से मैंने खुद कई घंटों तक बात की है कि ये देखिए एक गरीब महिला है, इसको हमें पार्टी की तरफ से हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इतना अच्छा से बात करने के बाद आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? ये गलत बात है। ये विचार अगर है किसी का दिमाग में, ये निकल कर राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति हम आने वाला दिन में बहुत अच्छा राजनीति देखना चाहते हैं। विष्णु जी का नेतृत्व में हमारा अंडमान में बहुत अच्छा राजनीति, पूरी तरह से एकदम साफ सुथरा, जहां में इस तरह का गलत लोग नेता ना रहे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दशरथ जी को तो मंदिर में लेके नंदी के सामने में शपथ कर लिए थी इतना अच्छा से, उसके बाद वो ऐसा कर रहे बोलते, तो इससे बड़ा दुख कुछ है नहीं। ये राजनीति तो यही खत्म करना है कि आगे जाके जो न्यू जनरेशन है उनको ये संदेश ना पहुंचे, और इनको अभी से और वो सोच रहे हैं कि हम ओल्ड एज पेंशन या और कुछ करके जीत जाएंगे। हम आप सबको बोल रहे हैं कि ऐसा राजनेता जो भी है, पैसा दे के वोट लेता उसको वोट मत दीजिए, और पैसा दे के मत जिताइए जो कि आगे जाके इस तरह का काम करे। धन्यवाद। इस तरह नेता को तो डायरेक्ट आज ही टर्मिनेट करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा जुरिडिक्शन में आता है साउथ अंडमान, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप एंड हडवे, लिटिल अंडमान। ये तीनों का अगर कोई भी नेता इस तरह करता है, मैं खुद लिखूंगा स्टेट प्रेसिडेंट को, कॉपी टू डायरेक्ट नेशनल प्रेसिडेंट को दूंगा। आज ही लेटर बनाऊंगा, वो चाहे किसी का भी कुछ है, मेरा लेटर पैड में एक कॉपी जाएगा। जो सारिका जी के साथ में ये नाइंसाफी किया है, उसके लिए मैं खुद लिखूंगा आज। कॉपी एक जाएगा डायरेक्ट हमारा स्टेट प्रेसिडेंट को, और महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट को भी कॉपी दे दूंगा, और हमारा जो कैंडिडेट था हमारा विष्णु दादा, उनको भी एक कॉपी दे दूंगा, और डायरेक्ट नड्डा जी को लिखूंगा आज ही। और ये पॉइंट हम सारिका जी के साथ डिस्कस करके आज क्या हुआ, इसके लिए हम तुरंत एक्शन लेंगे। इसके लिए वर्मा जी हो चाहे फरारगंज का, वो एक महामडन लड़का हो के, वो एक फरारगंज पूरा बंगाली एरिया है, उसको हम लोग बंगाली एरिया से जिताया। आप सोच के देखिए बशीर को लिए हम लोग कितना मेहनत किया, वो आप सोच भी नहीं सकता कि बंगाली एरिया से वो जीत के आया। और बंगाली हिंदू, पूरा हिंदू बेस एरिया था फरारगंज, वो सोच नहीं सकता था। वहाँ में हमारा जो मीठा गाड़ी का जो पुराना एक्स प्रधान था, वो भी हमारे साथ में बहुत मेहनत किया यार। वो एरिया में जीतना बोलने से इतना टफ चैलेंजिंग उसके लिए था, बशीर के लिए। फरारगंज एरिया से उसको जिता के हम लोग भेजे जिला परिषद के लिए, और वो कैंडिडेट आज सारिका जैसा आज अध्यक्ष का चुनाव में गद्दारी किया कांग्रेस के लिए। पैसा अगर उसको इतना ही है पैसा, तो पहले ही कांग्रेस में चले जाना था ना। पार्टी बीजेपी पार्टी का ये इतना, ये आपको जो एरिया से जीत के आया, मैं तो वहाँ में खुद ही जाके प्रचार करने वालों की दोबारा उसको वही इलेक्शन में कोई ना जीता है, कोई एक आदमी सिंगल हुआ में वोट ना करे। इस तरह गद्दार आदमी को कौन वोट करे? तो आप लोग चुन के जो भेजते हैं गांव से,
और वो आके जिला परिषद 1 साल का एक टेन्योर पीरियड होता है, तो 1 साल साथ में मिल के रहो ना, एक साथ मिलके काम करो ना, तभी तो अपना अपना एरिया में अपना काम करके दोबारा चुनाव में आने से तब जाके वहाँ में आप जीत पाएंगे। इस तरह गद्दारी करके आप लोग गांव से जीत के आते हैं, अगर इस तरह करते हो गांव का आम जनता को क्या मालूम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्शन होगा मेरा तरफ से, तो मैं खुद लिखूंगा और सारिका जी के साथ में बैठ के क्या क्या पॉइंट में ये लेना है, और डायरेक्ट नड्डा जी को कॉपी जाएगा, अजय बैरागी को जो एक कॉपी देंगे, और महिला मोर्चा को इनका इंचार्ज था जो उनको एक कॉपी दे दूंगा। थैंक यू आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, अभी तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारे पास 8 ही थे और हमें 10 मिला। मैं ये कहना चाहती थी कि जो ये इलेक्शन है, तो जैसे आप हम पब्लिक से भी हम वोट लेते हैं, वैसे ही आपस में मेंबर्स हैं, तो हो सकता है कि उनको एक उम्मीद है कि जो है सत्ता बदलने से या फलाना को हम लोग बनाएंगे, हमारा वोट जो है वेस्ट नहीं होएगा और हमारा डेवलपमेंट, हमारे एरिया का क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो उस नज़रिए से भी अपने एरिया का विकास के लिए भी वोट दिया है, हो सकता है। तो इसमें ये एलिगेशंस लगाना गलत बात है। जहाँ तक है मेरे ख्याल से 2 साल से उनके हाथ में था, उनके सत्ता था। अगर वो अच्छा काम करते या अच्छा डेवलपमेंट हो जाता तो मेरे ख्याल से आज ये नहीं मिलता। हम लोग तो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो ये आज हम लोग को तीसरा साल हम लोग को मौका मिला है, तो ये डेवलपमेंट की तरफ हमारा इशारा है।